भाई नॉर्मल सेक्स की ड्यूरेशन 2 से 15 मिनट होती है और अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 5.4 मिनट होती है। लेकिन जो लोग इस ड्यूरेशन में सेक्स नहीं कर पाते या जिनका इजैकुलेशन टाइम बहुत कम होता है उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है, जो कि बहुत कॉमन समस्या है। करीब 30% लोगों में प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है। अगर हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की डिफरेंट डेफिनेशंस देखें तो उसमें बताया गया है अगर आपका इजैकुलेशन टाइम 1 से 4 मिनट से कम है तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। अगर आपके ऑर्गाज्म आने के बाद भी आपकी वाइफ का ऑर्गाज्म नहीं हुआ है तो आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष मित्तल है। मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में, जो कि दिल्ली एनसीआर में, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या किस किस तरह की हो सकती है। तो एक तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है माइल्ड कैटेगरी का। माइल्ड का मतलब है कि अगर आपका इजैकुलेशन 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में हो जाए, मतलब आधा मिनट से 1 मिनट के बीच में हो जाए, तो इसको माइल्ड बोलेंगे। दूसरा होता है मॉडरेट प्री मैच्योर इजैकुलेशन या मॉडरेट सीवियरिटी का शीघ्र पतन। अगर आपका इजैकुलेशन टाइम 15 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में है तो आपको मॉडरेट प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। एक सीवियर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, अगर आपका इजैकुलेशन टाइम 15 सेकंड से भी कम है तो आपको सीवियर प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। इवन अगर आपका इजैकुलेशन पेनिट्रेशन से पहले ही हो जाता है तब भी आपकी प्रॉब्लम सीवियर है, या विद इन 1 और 2 मिनट भी आपका अगर इजैकुलेशन हो जाता है, या अगर आपका इरेक्शन हो ही नहीं रहा उससे पहले ही आपका इजैकुलेशन हो जाता है, तो आपको सीवियर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को 2 पार्ट में भी अलग से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि पहले आपका इजैकुलेशन टाइम ठीक था, आपके पार्टनर को भी ऑर्गाज्म हो जाता था, आपको भी ऑर्गाज्म हो जाता था, आपकी सेक्सुअल लाइफ ठीक चल रही थी, और कुछ महीने से या सालों से आपको ये प्रॉब्लम आ गई है कि आपका इजैकुलेशन टाइम कम हो गया है। तो ये हो गई एक्वायर्ड प्रीमैच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम। दूसरा टाइप हो गया लाइफ लॉन्ग, कि आपका इजैकुलेशन टाइम बहुत पहले से ही या हमेशा से ही कम है, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है। और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के 2 तरह से और इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है सिचुएशनल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और एक होता है जनरलाइज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। जनरलाइज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की मतलब आपको हर जगह, हर किसी के साथ, हर तरीके से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है। सिचुएशनल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब आपको किसी स्पेसिफिक सेक्स पार्टनर के साथ ही प्रॉब्लम है, कि आपको एक पर्सन के साथ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है, दूसरे के साथ नहीं होता, या आपको किसी जगह पे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, दूसरी जगह पे नहीं होता, या तीसरा आपको ओरल सेक्स करने में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है लेकिन सेक्स करने में नहीं होता। तो इसको इस तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो भाइयों, आज हमने जाना कि सेक्स का नॉर्मल टाइम क्या होता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमसे कमेंट्स में काफी सारे सवाल पूछते हैं, तो अब हमने सोचा है क्यों ना आपके सवालों के जवाब देने के लिए लाइव आया जाए। तो हम कुछ ही समय में अब आपके साथ लाइव आने वाले हैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हैं, और जब भी हम लाइव आएंगे कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो भाइयों, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, इसको फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, जिसको लगता है आपको ये हेल्प करेगा, उसके साथ शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करिए, जिससे कि फ्यूचर में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, नमस्कार।